हेलो, नमस्ते। मैं हूँ एडवोकेट ब्रह्मदत्त। आज हम बात करेंगे कि कोई भी पीड़ित महिला जिसके उसके पति से कोई विवाद चल रहा है, मुकदमेबाजी चल रही है और परेशान है, माँ बाप गरीब हैं, कोई साधन नहीं है उसके पास में, तो और उसका कोर्ट से वो आदेश भी ले लेती है कि भरण पोषण दिया जाए, 1,000, 2,000, 4,000, 5,000, 10,000 जो भी है। तो उस भरण पोषण की रिकवरी कैसे ली जाए, इसके संबंध में आज हम बात करेंगे। मैं सिर्फ उन्हीं महिलाओं की बात करूंगा जो महिलाएं वास्तव में पीड़ित हैं, परेशान हैं। मैं झूठी और मक्कार महिलाओं की बात ही नहीं करता, क्योंकि अधिकांश मैंने केसेस ऐसे देखे हुए हैं कि महिलाएं अपने ससुराल वालों को फंसाने के लिए, उनको परेशान करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हुए अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है। उनको ये लगता है कि हम महिला हैं तो महिला के नाते उनका सब कुछ चल जाएगा। ऐसी गलत फहमी और गलत धारणा लेकर अगर आप मेरे से संपर्क करना चाहते हैं तो हमसे मदद की कोई उम्मीद मत रखना, क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूँ ऐसी चीज़ों का। लेकिन कुछ लोगों ने मुझे बोला कि भैया आप महिलाओं के लिए भी वीडियो बनाओ, क्योंकि आप प्रोफेशन में आ गए हो, आपको दोनों पक्षों को लेके चलना पड़ेगा। मैंने कहा हम दोनों पक्षों को लेके जरूर चलेंगे, लेकिन हम सच्चाई का साथ देंगे और साथ का साथ देंगे। अगर आपके पति ने आपको परेशान किया है, आपके ससुराल वालों ने आपको परेशान किया है, आपको प्रताड़ित किया है, तो आप रिकवरी फाइल कर सकते हैं। अगर डोमेस्टिक वायलेंस में अगर कोई केस अगर हो गया है आपके द्वारा और उसमें कोई आदेश पारित हो गया है, तो पहली बात तो मैंने अपने वीडियो में, पिछले वीडियो में बता रखी है कि किसी भी तरीके से गलती ना करें, क्योंकि गलती का भुगतान आपको और आपके परिवार को भुगतना पड़ सकता है। डिफेमेशन में भी जा सकते हो, आपके ऊपर क्रिमिनल केसेस की कार्रवाई भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो जो रजनीश कुमार वर्सेस ऑफ नेहा का जो जजमेंट है, उस जजमेंट के मुताबिक जो अपना एफिडेविट फाइल करते हो उसमें कुछ भी झूठ मत बोलो। जो इंडेक्स सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है उसी इंडेक्स को भरो सही तरीके से और कोर्ट में अपना दाखिल करो। किसी भी तरीके से उसमें काट छाट नहीं करनी है। अगर आपको काट छाट करनी है तो आपकी जो नीचे की जो शीर्ष अदालत है वहाँ पे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन लेने के बाद में ही आप उसको घटा बढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई आदेश आपके फेवर में हो गया और आपको मेंटेनेंस नहीं चुकाया जा रहा है, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपका जो पति है वो करता क्या है। तो आपको कुछ नहीं करना। अगर डोमेस्टिक वायलेंस में अगर कोई आदेश हो गया, मैंने देखा है कि डोमेस्टिक वायलेंस के केस में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 जो है ना, उसके तहत में अगर कोई आदेश होता है तो एक घरेलू हिंसा नियमावली भी है 2006। तो कुछ लोगों के बाद मैंने देखे हैं कि कोई भी आदेश हो जाता है तो घरेलू हिंसा नियमावली 2006 की धारा 6/5 के तहत में ये लोग रिकवरी फाइल कर देते हैं। ये प्रोसीजर पूरी तरीके से गलत है। अगर मेरी बात सही हो तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप लोगों का सहयोग बहुत मायने रखता है मेरे लिए, क्योंकि घरेलू हिंसा अधिनियम जो है धारा 20(6) के तहत में ऑलरेडी ये प्रावधान दिया गया है। अगर आपको धनी अनुतोष अगर नहीं मिल पा रहा है और न्यायालय ने कोई आदेश कर दिया, उस आदेश का अगर वायलेशन किया जा रहा है, तो आप प्रार्थना पत्र मूव कर सकते हो और उसके लिए आप एप्लीकेशन आपको दायर करनी पड़ेगी और रिकवरी फाइल मंगवा सकते हो। दूसरी बात यह है कि आपका भरण पोषण का आदेश हो गया, पति आपका कुछ करता नहीं है, तो आपको क्या करना है, कैसे करना है, उसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताएंगे। लेकिन क्योंकि हम यहाँ खुल के नहीं बता सकते, इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि बहुत सारी महिलाएं जो हैं, जो मुकदमे लड़ रही हैं, जिन्होंने झूठी पेशबंदी में फंसा रखा है पतियों को, परिवार वालों को, मैंने स्थिति देखी है, वो कहीं हमारे इस वीडियो का गलत फ़ायदा ना उठा लें। इसलिए मैं वो चीज़ नहीं बताऊंगा कि रिकवरी कैसे, बड़ी आसानी से रिकवरी कर सकते हैं और जेल भेजने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जब कोर्ट ने एक पक्षी आदेश कर दिया या कोई भी आदेश कर दिया है, मेरिट पे कोई डिसाइड कर दिया, तो आप रिकवरी कर सकते हैं। उसके लिए डोमेस्टिक वायलेंस में ही प्रावधान है। अगर आपका तलाक का मुकदमा आपकी तरफ से कोई पेंडिंग है
और तलाक के मुकदमे में आपने जो दहेज में जो सामान आमान जो दिया हुआ है, तो मेरी सबसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जो दहेज की लिस्ट है ना, उस पर आप एक 25 साइन कर देते हैं, एक लिस्ट बना देते हैं अपने हाथ से, उस पर साइन कर देते हैं। ऐसी लिस्ट बिल्कुल भी ना बनाएं, अदरवाइज आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे, क्योंकि ये फोर्ज डॉक्यूमेंट होता है जिसको कूट रचित मिथ्या दस्तावेज बोलते हैं। क्योंकि द मेंटेनेंस ऑफ प्रेजेंट लिस्ट ग्रूम एंड ब्राइड एक्ट की धारा 2 के तहत में ये जो शादी की जो लिस्ट होती है, जो सामान की जो लिस्ट होती है, दहेज की जो लिस्ट होती है, वो शादी के समय मेंटेन होनी चाहिए। कितने लोगों ने गिफ्ट दिया, उनके नाम रिकॉर्ड होने चाहिए, 2-2 साक्षी होने चाहिए, गवाह होने चाहिए, है ना। पति को क्या दिया गया, पति के परिवार वालों को क्या गया, पत्नी को क्या गया, पत्नी के परिवार वालों को क्या गया, ये दोनों पक्षों से एक ही लिस्ट पे साइन किए जाते हैं, तो ये मेंटेनेबल होती है। ये नहीं है कि आप कोर्ट में केस लगाने गए तो आपने एक सादा कागज पे लिख दिया कि इतनी पायलें थी, इतनी कंदनी थी, इतना सोना था, इतना चांदी था, इतना नकद था। ये सारी चीज़ें अगर आप लिखोगे तो, और उस पर अकेले आप साइन मार देते हो, पुलिस की इतनी पावर नहीं है कि 406 आईपीसी में उसको सीज कर पाए, क्योंकि ये डिसाइड ही नहीं हो पाता ये दान है, स्त्री धन है, दहेज है। ठीक है, तो ये गलत धारणा है, इस चीज़ को मत अपनाओ। क्योंकि जब आप केस लगाने जाती हैं तो वो आपका स्त्री धन हो जाता है, जब आप शादी करने जाती हैं फिर वो दान हो जाता है, और जब ससुराल में रहती हो तो वो दहेज रहता है। तो अभी आपको पहले ये डिसाइड करना है कि आपने क्या किया है, क्या लेन देन किया है, क्या नहीं किया है। अगर आप इस तरीके की अगर एक 25 लिस्ट अगर बना के अगर देते हो तो 467 आईपीसी के तहत में, 468 आईपीसी के तहत में, 120B के तहत में ना आप अपने परिवार वालों को भी मुसीबत में डाल सकते हो। तो ऐसी लिस्ट मेंटेन ना करें जो आपके लिए मुसीबत बने। दूसरी बात यह है कि आपको अगर भरण पोषण का कोई आदेश हो गया है और आप वास्तव में अगर पीड़ित हैं और आपको लगता है कि हमारा पति जो है वो गलत कर रहा है, बहुत कुछ मैटरों में ऐसा भी सामने आया है कि पति जो हैं उन्होंने दूसरी शादी कर ली या फिर वो किसी महिला के साथ में रह रहे हैं। कुछ मैटरों में ऐसा भी आया है कि उनकी पहले से शादी है, उनके बच्चे भी हैं, लेकिन उन्होंने झूठ बोल दिया। अगर ऐसी स्थिति अगर आपके सामने आ रही है ना, तो मैं कहता हूं आपकी मैं खुल के मदद करूंगा, क्योंकि मैं गलत का साथ कभी नहीं दे सकता और गलत के खिलाफ हूं मैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। तो पहली बात, अपनी तरफ से गलती नहीं करनी है, और रिकवरी आपको कैसे करानी है। अगर आपके साथ गलत हुआ है, आपके साथ में धोखाधड़ी की गई है, या आपको जबरदस्ती घर से बाहर निकाला गया है, अगर आपका पति दूसरी महिला को रखता है या उसे शादी कर चुका है, या फिर आपसे कोई धोखाधड़ी या जात बरादरी बता के कोई धोखाधड़ी की गई है, तो आप बिल्कुल रिलीफ ले सकते हैं, आप हमारी सहायता भी ले सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी मदद की जाए, लेकिन आपको पहचानने के बाद, क्योंकि ऐसे केसेस की भरमार लगी पड़ी हुई है, अदालतों में मेला लगा हुआ है, तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा मैं भी बचता हूँ। और आप अपनी तरफ से ये कोशिश करो कि जो आपका आदेश हुआ है उस पर कैसे रिकवरी करानी है, कैसे मेंटेनेंस मिलेगा। अगर आपके साथ गलत हुआ है तो आपको मेंटेनेंस भी मिलेगा, आपको राहत भी मिलेगी, ये बात 110% सही है। लेकिन अगर आप झूठ बोल के कोई चीज़ लेना चाहते हैं कोर्ट से अगर आपने गलत तरीके से कोई आदेश लिया, कोर्ट में अगर आप गलत तरीके से अगर किसी चीज़ को अपहोल्ड करना चाहते हो, तो आपके लिए मुसीबत भी बन सकती है। इस चीज़ का ध्यान भी रखना, जब एक पैर आगे जाता है तो दूसरा पैर पीछे भी रह जाता है, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना। अगर आप पीड़ित हैं, परेशान हैं, तो आपकी बिल्कुल मदद की जाएगी। और मैं आगरा दीवानी कचहरी में बैठता हूँ, और अगर आप लोगों को किसी भी सहायता की आवश्यकता हो तो आप लोग हमारे इसी व्हाट्सएप नंबर पे मैं फीस के साथ में आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास में रोना धोना बिल्कुल नहीं चलेगा, हम फ्री कोई काम नहीं करते, क्योंकि हमारे लिए एक एक सेकंड बहुत मायने रखता है। 2-2 बच्चों की जिम्मेदारी है हमारे पास, और बहुत कर ली समाज सेवा। लेकिन हाँ, आपके लिए जब हम खड़े होंगे तो आपके लिए ईमानदारी से, निष्पक्ष और खुले दिमाग से आपके लिए रखेंगे, तब जब आप सही होंगे तब। अगर आप किसी को झूठा फंसाना चाहते हैं, अगर आप किसी से बदले की भावना में अगर ब्लैकमेल करना चाहते हैं, और आपको लगता है कि आपकी शिकायत करने से, आपके मुकदमे लगाने से पूरा परिवार पति पक्ष का बर्बाद हो जाएगा, तो ये धारणा आपको निकालनी पड़ेगी। और अगर मेरी बात अगर गलत लगे तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बता देना। धन्यवाद।